आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पैट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पैट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आज 9 मई है और इस रोज़ रशिया वर्ल्ड वार 2 में अपनी विक्ट्री का जश्न मनाता है, इसीलिए आज के दिन को वो विक्ट्री डे कहते हैं। लेकिन आज ये पूरा वेस्ट और अमेरिका, इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये टीवी के सामने चिपके रहे प्यूटिन की स्पीच सुनने के लिए, विक्ट्री डे वाली स्पीच, जिसके लिए कई रोज से वहां पर ये माना जा रहा था वेस्ट के अंदर कि कुछ अहम अनाउंसमेंट्स प्यूटिन कर सकता है। मैंने ये स्पीच पूरी सुनी शुरू से लेकर आखिर तक। स्पीच का जो आखिरी जुमला प्यूटिन ने कहा कि फॉर रशिया, फॉर विक्ट्री, ओरा, यहां तक स्पीच में उसने कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया प्यूटिन ने कि वो आगे क्या करने जा रहा है। इसीलिए तो प्यूटिन को कहते हैं कि ही इज अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए कहते हैं, वेस्ट वाले समझ रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी बात करेगा, वो रीड करते हैं इसको, बिटवीन द लाइंस भी रीड करते हैं कि क्या करने जा रहा है, उसको एनालाइज करते हैं प्रॉपरली कि वो किस तरह की उसने बात की है, तो उसका क्या मतलब निकल रहा है, आगे की उसकी क्या प्लानिंग है। लेकिन पूरी की पूरी स्पीच में उसने फ्यूचर का कोई हवाला नहीं दिया, क्योंकि प्यूटिन को इस बात का इल्म था कि ये मेरी स्पीच को रीड करेंगे और उससे कुछ नताइज अखज़ करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए फ्यूचर की उसने कोई बात ही नहीं की। 11 मिनट की उसकी कोई तकरीर थी और उसमें उसने अपनी फ़ौजियों को, ये जो यूक्रेन में लड़ रहे हैं ना, उनको मैसेज दिया कि आप रूस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ही सेड कि इट वाज अ प्रीएम्प्टिव मूव। ये बड़ी अहम बात उसने की कि इट वाज अ प्रीएम्प्टिव मूव। हमने जो ये यूक्रेन पे हमला किया, इट वाज अ प्रीएम्प्टिव मूव। एक बड़ा नुकसान नेटो और वेस्ट वाले करने वाले थे, उसको हमने रोका है ये सब करके। और प्यूटिन ने कहा कि हमने लास्ट ईयर नेटो को कहा था कि हमारे साथ ट्रीटी कर लो आप, लेकिन उन्होंने नहीं की ट्रीटी और उन्होंने हमें इग्नोर किया। और फिर ये हमारे बॉर्डर्स के साथ आके तैयारियां करने लगे, फिर ये हमें घेरने लगे और इन्होंने हमसे क्रीमिया तक वापस छीनने का मंसूबा बना लिया था। ये वैसे जो मैप आप देख रहे हैं, ये क्रीमिया है। चंद साल पहले रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त भी नेटो वाले कुछ ऐसे ही शरारतें कर रहे थे जैसे आजकल करने के चक्कर में थे, तो प्यूटिन क्रीमिया ले गया था। तो प्यूटिन ने कहा कि हमसे ये क्रीमिया वापस लेने के चक्कर में थे और हम पे हमला करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और ये जो नेटो वाले हैं, ये यूक्रेन के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पर आ रहे थे, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया है। अब इसमें अहम बात यह है कि प्यूटिन ने आज भी ऑफिशियली जंग डिक्लेयर नहीं की। बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट समझ रहे थे कि अभी तक उसने जो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि वी आर इन वॉर विथ यूक्रेन। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक हैसियत होती है, जब जंग ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है ना, तो फिर उसके अंदर मुख्तलिफ इनकी जो रिजर्व फोर्स है वो भी एक्टिव हो जाएगी। मैं आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि वो एक्टिव हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी भी आज भी उसने ऑफिशियली जंग डिक्लेयर नहीं की। देखिए, 3रा महीना चल रहा है जंग का, लेकिन रूस ने इसको अभी तक जंग डिक्लेयर नहीं किया। आज भी प्यूटिन ने इसको क्या कहा है, प्रीएम्प्टिव अटैक। इसका मतलब है कि प्यूटिन के हिसाब से सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है, ग्राउंड पे सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है और वो इस स्ट्रेटजी से कंफर्टेबल है। ही डोंट वांट टू चेंज इट। जैसा कि वेस्टर्न माहिरीन समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 11 मिनट की सिर्फ स्पीच और इसमें कोई वार असेसमेंट नहीं थी प्यूटिन की जानिब से। वैसे ज़ेलेंस्की वालों को उसने नाजी इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट करार दिया है। दोनों पार्टियां, अजब सी बात है, वो यूक्रेन वाले भी और रशिया वाले भी, दोनों एक दूसरे को नाजी कह रहे हैं। अच्छा, वैसे हमारी तरफ इधर साउथ एशिया में भी हकीकतन एक नाजीज हैं, नाजी इंस्पायर्ड रिजीम है हमारी तरफ भी। जिनको नाजी कहें तो उनको खुशी होती है। वैसे यहाँ पर अजब सा मामला है, वो दोनों नाजी को गाली के तौर पे देख रहे हैं। रशियंस कह रहे हैं ये ज़ेलेंस्की वाले नाजीज हैं, वो ज़ेलेंस्की वाले कह रहे हैं कि प्यूटिन वाले नाजीज हैं। लेकिन हमारे यहाँ साउथ एशिया में एक ऐसा गैंग है जिनको नाजी कहें ना तो वो खुश होते हैं कि भाई कमाल है यार, हमारी तारीफ कर रहे हैं, वेरी गुड। आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोहन भागवत साहब, आरएसएस वाले जो हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए, प्यूटिन कह रहा है कि ज़ेलेंस्की नाजी है, वो ज़ेलेंस्की कह रहा है प्यूटिन वाले नाजीज हैं। लेकिन मोहन भागवत साहब अगर खुश हो रहे हैं तो कोई उनको बता दे कि बाबा जी, नाजीज जो है ना आज के दौर में गाली बने हुए हैं आलमी सियासत में, लिहाजा ये खुशी की बात नहीं, शर्मिंदा होने की बात है। बहरहाल जी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है यूक्रेन के अंदर, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे रशिया की टोटल ग्रिप है और वो अपनी स्पीड से एज पर द प्लान आगे बढ़ रहे हैं। कल उन्होंने ये किया है कि अमेरिका का रडार सिस्टम वहाँ रशिया ने धपड़धूस कर दिया है, जो कि अमेरिका ने इस आस पे ज़ेलेंस्की की फोर्सेस को दिया था
कि इट विल बी इनफ टू रेजिस्ट रशिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशियंस ने मेड इन यूएस टेक्नोलॉजी की वाट लगाते हुए इसको धपड़धूस कर दिया कल। अल जजीरा इसको यूं रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया सेज इट डिस्ट्रॉयड यूएस मेड रेडार सिस्टम इन यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन का एक छोटा सा शहर है जोलोटे, स्ट्रेटजिकली बड़ा अहम शहर है, छोटा सा टाउन है ये, लेकिन स्ट्रेटजिकली इसकी जो लोकेशन है वो अहम है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की की फोर्सेस ने एक रेडार स्टेशन बनाया हुआ था, इसको रशिया ने धपड़धूस कर दिया, रेडार स्टेशन ही उड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, एक और खौफनाक खबर ये आ रही है कि यूक्रेन की फौज ने कहा है कि रूस की तरफ से बड़े मिसाइल हमले होने वाले हैं जल्द। बड़े मतलब ये कोई 2-4 मिसाइलों की बात नहीं कर रहा, बड़े मिसाइल, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स भी ज़्यादा होंगी और लिथैलिटी मिसाइलों की ज़्यादा हो सकती है, ये यूक्रेन वाले कह रहे हैं। अल जजीरा इसको यूं रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन वार्न्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स। यूक्रेन के बॉर्डर के उस तरफ, रशिया की तरफ एक इलाका है बेलगोरोड उसको कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15,200 नए रूसी फौजी मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं वहाँ पे। कई सौ टैंक्स हैं इनके पास, बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल हैं इनके पास, बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर के साथ ही इलाका है। यहाँ 15,200 फौजी उनके यहाँ पर खड़े हैं, कभी भी घुस सकते हैं यूक्रेन के अंदर, और मज़ीद इन्वेजन की जो स्पीड है ये तेज़ कर सकते हैं। स्पीड पुतिन के हाथ में है, ये मैं आपको बता दूं। ये नंबर ऑफ़ ट्रूप्स बढ़ा देगा तो उसकी, लेकिन ये अपने हिसाब से चल रहा है। कुछ और मुल्कों के ऊपर इन दिनों अमेरिकन दबाव आ रहा है कि वो भी नेटो मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करें, ताकि कम से कम ये इम्प्रेशन जो कि दुनिया के अंदर पैदा हो गया कि नेटो कमज़ोर हो चुका है, ये इम्प्रेशन ख़त्म हो। ये देखें, बात तो कर रहे हैं ना लोग कि यार यूक्रेन की मदद भी नहीं की इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, तो कुछ मुल्कों को कहा जा रहा है कि आप ज्वाइन कर लें ताकि ये इम्प्रेशन ज़ायल किया जा सके कि नेटो कमज़ोर है। 15 मई को, इसी महीने की 15 मई, 6 रोज़ के बाद, स्वीडन, यूरोप का एक बहुत बड़ा मशहूर एक मुल्क है, स्वीडन इस हवाले से अपनी किस्मत का फैसला करेगा कि उन्होंने नेटो के अंदर आना है या नहीं आना। तो इनका एक फ़ैसला आने लगा है 15 मई को। अभी तक एक अनसर्टनिटी की फ़िज़ा पूरे यूरोप के ऊपर छाई हुई है और जंग के बादल टले नहीं है, जंग के बादल आज भी जूं के तूं यूरोप के ऊपर मंडला रहे हैं। और अगेन मैं आपको वो चीज़ याद दिला दूं कि ये जंग इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, अभी 2-4 रोज़ पहले, बाइडेन साहब ने अपनी कांग्रेस से $33 बिलियन मांगे हैं यूक्रेन वाली जंग के लिए। अब इतना बड़ा जब अमाउंट, ये सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं, जब इतना बड़ा अमाउंट मांगा जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है अमेरिका की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको खींचेंगे, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा पैसा चाहिए। इसको खींचने के लिए ये हो गया ना। पुतिन की स्पीच की कमाल बात ये थी कि पूरी स्पीच उसने कर दी 11 मिनट में, किसी एक सेगमेंट जो था उसमें पता नहीं चल पाया कि वो आगे क्या करने जा रहा है, कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। अमेरिका जो कर रहा है, मिसाल के तौर पर जो उसके एक्शंस हैं उसमें से क्लू मिल जाता है, जैसे भाई $33 बिलियन ले लिए, मतलब लंबा खींचेंगे इसको। पुतिन ऐसा नहीं कर रहा है, पुतिन जो है ना वो अपने कार्ड्स सीने से लगा के बैठा हुआ है और शो नहीं कर रहा। ये बड़ी इसकी एक, वो अनप्रेडिक्टेबल बंदा है पहले ही। वेस्टर्न जो लीडर्स हैं वो खुद कहते रहते हैं कि इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये इंटायरली पुतिन के हाथ में नहीं है, बहुत कुछ तो अमेरिका के हाथ में भी है। वो इसको अगर खींचेंगे तो ये जंग खींचेगी, वो अगर इसको रोकना चाहेंगे तो रुक जाएगी।